Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India Teaching Live. I am Loken Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of clock test and that is Olympiad level questions. तो आज हम यहाँ पर Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हमारे रिलेटेड है क्लॉक टेस्ट से। ओके, यहाँ पर आपने इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए और इंट्रोडक्शन फेज पर क्लिक कीजिए ताकि आपको एक बार इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा ना, तो इनसे रिलेटेड जो आज हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं वो काफी इजीली और अच्छे से आपको समझ में आने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है जैसा कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं पहले। तो आपको काफी अच्छे से पता है यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ ही साथ एनटीएससी एनएससी जेएस प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफी अच्छे से प्रिपरेशन करो। आई होप मैं सी आपसे पूरी उम्मीद करता हूं क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये फैकल्टीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है ही सही एनी टाइम। ओके, ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे भी आप काफी अच्छे से वाकिफ है सही। मेनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और उन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास का आपको डिफरेंट ग्रुप कोड नजर आ रहा है। क्लास 6 के ग्रुप कोड की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 6 का ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, क्लास 8 t.m/ttb08, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड क्लास 10 t.m/ttb010। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहां देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाय वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन लेकर आया हूं मैं आप सभी के लिए बहुत ही शानदार और जबरदस्त ओनली ऑन 3500 रुपीज में। इसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाय वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंचना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। और जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहां सभी के लिए बेहद अच्छी एक गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूं सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर। कितना? 30% का डिस्काउंट ऑफर। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके लिए आपको एक ग्रुप कोड यूज करना है और आपका जो ग्रुप कोड नहीं, कूपन कोड यूज करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। क्या रहने वाला है बेटा? LS लाइव। मतलब कि आपको इस कूपन कोड के बिहाफ पर यहां पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। जैसे ही आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो यहां पर आपको 30% डिस्काउंट, मतलब कि फर्स्ट पैकेज जो 10,000 रुपीज का है ये ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और सेकंड पैकेज जो आपका 3,500 रुपीज का है ये ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और जबरदस्त आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, बाय पैकेज पर क्लिक करना है और सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ पर सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर बहुत ही शानदार और जबरदस्त आपको एक नंबर नजर आ रहा है 9549041111। फटाक से फोन उठाना है और इस नंबर पर कॉल करना है। इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वायरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये कूपन कोड आपको 30% का डिस्काउंट दिलवाने वाला है और ये नंबर आपको इस पूरी प्रोसेस में होने वाली क्वायरी में हेल्प करने वाला है।
चलिए, तो आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए, एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से ही, आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट, और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी तो करनी ही होगी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था वो लेक्चर आपके सामने है। ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, क्लॉक टेस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट आज आपका रहने वाला है। ओके, तो देखो क्लॉक टेस्ट में हम वैसे काफी सारी चीजें स्टडी करते हुए आए हैं। इंट्रोडक्शन फेज हमने स्टडी किया हुआ है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक फटाफट से आपको डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ है उस पर क्लिक कीजिए और पहुंच जाइए वहां पर और उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको सारी प्रॉब्लम्स वहां पर सॉल्व होने वाली है। आपको उसका इंट्रोडक्शन नॉलेज काफी अच्छे से और इजी फॉर्म में नजर आने वाला है। ओके, तो चलो आ जाओ, वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स क्या रहने वाले हैं, हमारे कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है स्क्रीन पर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो आप नोट कर लो फटाफट से, जो आपको बेटर लगे फटाफट करो बेटा जल्दी से, ताकि फिर हम चलते हैं आगे हमारे लेक्चर की तरफ। आज हम काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको हर एक तरह का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से मजा आ जाए। हो गया, चला जाए आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी तरह की। चलो भाई फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है आपसे, रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे 15 मिनट्स बिफोर 8:30 आवर्स, Anuj found himself half an hour earlier than the man who was 40 minutes late. What was the scheduled time of the meeting? देखो सीधी सी बात क्या कही जा रही है, ये देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि रीचिंग द प्लेस ऑफ मीटिंग ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को मीटिंग होने वाली थी 15 मिनट बिफोर, कितनी पहले, 15 मिनट्स पहले, किससे, 8:30 से, मतलब कि 8:30 से 15 मिनट्स पहले मीटिंग शेड्यूल फिक्स्ड था। ठीक है, किस किस के बीच में, एक मेन और अनुज के बीच में। ठीक है, अनुज फाउंड हिमसेल्फ हाफ एन आवर अर्लियर, अनुज जो है हाफ एन आवर अर्लियर पहले ही पहुंच चुका था मीटिंग पर, देन द मेन हु वाज 40 मिनट लेट, और वो जो मेन था वो 40 मिनट्स लेट पहुंचता है कहां पर, मीटिंग प्लेस पर। तो व्हाट वाज द शेड्यूल टाइम ऑफ द मीटिंग, मीटिंग का शेड्यूल टाइम क्या है आपको ये बताना है। मीटिंग 8:30 पर स्टार्ट होनी थी, नहीं, उससे 15 मिनट्स बिफोर। ठीक है, अनुज कितना पहले पहुंच जाता है, हाफ एन आवर अर्लियर देन। ठीक है, हाफ एन आवर। मेन कब पहुंचता है, 40 मिनट्स लेट पहुंचता है, कितना, 40 मिनट लेट। तो फाइनली ये बताओ कि मीटिंग स्टार्ट आखिर में कब होने वाली थी, जल्दी से बता दो। बहुत ही ईजी है यार, बहुत ईजी, इसको ध्यान से देख लो समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये मीटिंग का मेन कंसेप्ट, मीटिंग का टाइम पता है, ओके, और आपको ये चीज पता है, देखो मीटिंग टाइम क्या रहेगा, मीटिंग टाइम, ठीक है, मीटिंग टाइम बिफोर 8:30 आवर, 15 मिनट्स बिफोर, कितना बिफोर, 15 मिनट्स। तो हम इसको लिख देते हैं बिफोर 15 मिनट्स, बिफोर 8:30 आवर, मतलब कि एक्चुअल टाइम, एक्चुअल टाइम क्या था मीटिंग का, एक्चुअल टाइम मीटिंग का था आपके पास 8:15, कितना, 8:15। ठीक है, 8:15 पर मीटिंग क्या होने वाली थी, स्टार्ट होने वाली थी। ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब मेन जो है वो कितना लेट पहुंचता है, मेन जो है वो 40 मिनट लेट है, 40 मिनट लेट है। ठीक है, क्लियर, कितना लेट है, 40 मिनट लेट है। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो क्या देखते हो, यहां पर हम यहां पर देखते हैं बिल्कुल ध्यान से, अनुज फाउंड हिमसेल्फ, अनुज जो है वो हाफ एन आवर, हाफ एन आवर जो है जल्दी पहुंचता है, किससे, मेन से। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब फटाफट से मुझे यहां पर बताओ मीटिंग का जो एक्चुअल टाइम था स्टार्ट होने का वो कितना है आपके पास, फटाफट से जल्दी से। अनुज कब पहुंचता है मीटिंग प्लेस पर, 8:15 पर पहुंचता है। ठीक है भाई, इससे हाफ पहले पहुंचता है। ठीक है, तो इससे पहले का मतलब क्या हुआ,
फटाफट से बताओ। मीटिंग अगर 8:30 की है, 8:30 पे स्टार्ट होनी है, इससे हाफ एन आवर पहले पहुंचता है, तो फाइनली वो कब पहुंचता है? 8:15 पर। कब पहुंचता है वो? 8:15 पर। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मुझे क्लियर आंसर बता दो आप अपना फटाफट से, जल्दी से। यहां से आपको सीधा सीधा सा नजर आ रहा है, ही रीच्ड 30 मिनट्स अर्लियर देन द मैन हु वाज 40 मिनट्स लेट। मैन कितना लेट था? 40 मिनट लेट था। अब देखो, अगर वो 40 मिनट लेट था तो सीधी सी बात ये है कि मीटिंग का जो स्टार्टिंग टाइम है वो कितना होगा? 5 आवर्स। ठीक है, कितना होगा? 8 आवर्स 5 मिनट पर मीटिंग स्टार्टिंग का टाइम था। क्यों? क्योंकि देखो, अगर 8 आवर 5 मिनट्स में हम ऐड कर देते हैं 40 मिनट को, तो फाइनली कितना होगा? 8:45 होगा। अब कहा क्या जा रहा है कि यहाँ पर मीटिंग जो स्टार्ट होना था वो 15 मिनट बिफोर होना था, किससे? 8:30 से। तो एक्चुअल टाइम हमें बताना था। एक्चुअल टाइम तो क्या रहेगा? 8 आवर्स 5 मिनट्स। ओके, क्लियर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट देखो। ए पर्सन इज टू गो अप ए ट्री 60 फीट हाई। एक पर्सन है, ट्री पर चढ़ता है 60 फीट हाई। ठीक है, इन एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में, ही क्लाइम 5 मिनट बट स्लिप डाउन 4 मिनट। वो 5 फीट चढ़ता है और स्लिप हो जाता है 4 मिनट, हर मिनट में। ठीक है, 4 फीट तो क्या हो रहा है? वो स्लिप हो रहा है, और 5 मिनट क्या हो रहा है? वो अप हो रहा है। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स विल ही बी एबल टू रीच द टॉप ऑफ द ट्री। तो हमें ये बताना है कि वो फाइनली कितने सेकंड में ट्री के टॉप पर पहुंचेगा। 60, 59, 56, 58। फटाफट से बताओ मुझे करेक्ट आंसर। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्वेश्चन आपको पूरा नजर आ रहा है? हाँ या ना? मैं साइड में हो जाता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन देख पाओ इजीली। क्या करेक्ट आंसर है? फटाफट से बताओ, जल्दी से, फटाफट से। देखो, यहां से अगर आप ध्यान से देखते हो तो इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस कवर्ड, कितना इफेक्टिव डिस्टेंस कवर हो रहा है? देखो 5 मिनट्स वो चढ़ रहा है और 5 फीट वो चढ़ रहा है और 4 फीट वो स्लिप हो रहा है, तो फाइनली 1 फीट। कितना? 1 फीट। ठीक है, चलो अब हमें ये बताना है हाउ मेनी सेकंड्स, कितना सेकंड उसको लगेगा 60 फीट हाइट चढ़ने में इस अकॉर्डिंग। फटाफट से मुझे बताओ कि क्या इसका आपके पास करेक्ट आंसर है, जल्दी से, फटाफट से। तो फाइनली 60 फीट। ठीक है, 60 फीट वो चढ़ रहा है। ओके, तो हम क्या देखते हैं यहां पर, हर एक मिनट में, एवरी सेकंड, हर एक सेकंड में वो 5 फीट चढ़ता है और 4 फीट डाउन होता है, मतलब कि 1 + 1 + 1 + 1, यही कॉम्बिनेशन रहेगा इसका। ओके, तो यहां से आप देखते हो कि 60 और ये कितना हो जाएगा? -4। तो फाइनली 60 - 4, तो ये हो जाएगा 56। तो हम क्या कहेंगे? 56 सेकंड में वो कहां पर होगा? टॉप पर होगा। ओके, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट की तरफ। चला जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक क्लॉक बजेस 1 टाइम एट 1 o'clock। एक क्लॉक है और बजेस 1 टाइम, एक टाइम में कितने बजती है? 1 clock। 2 टाइम में 2 clock। 3 टाइम में 3 clock, सो ऑन। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बजेस इन ए डे। एक डे में टोटल नंबर ऑफ बजेस कितनी रहने वाली है, यहां पर हमें यह बताना है। 150, 156, 100 या नन ऑफ दीज। फटाफट से सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन चारों आपके सामने हैं, साफ कहा गया है 1 टाइम में कितनी बजेज है? बजेज 1 टाइम एट 1 o'clock। ठीक है, 2 टाइम में 2 o'clock। ओके, कोई दिक्कत नहीं। 3 टाइम में 3 o'clock। तो फाइनली
व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ बजेस, टोटल नंबर ऑफ बजेस हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि एक दिन में टोटल नंबर ऑफ बजेस कितनी रहने वाली है। टोटल हावर्स कितने हैं आपके पास 12, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा मिल रही है हमें, मतलब कि 12 + 1 अपॉन 2। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलो हाँ या ना। यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। चलो अगर हम इसको इनटू, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 2 टाइम्स, तो फाइनली इनटू 2, तो 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो गया। क्या मिलता है 12 × 13, 12 × 13 का मतलब हो जाएगा 156। तो 1 डे में टोटल नंबर ऑफ बजेस कितनी रहने वाली है आपकी 156, और यही आपको यहाँ पर सॉल्व करना था। क्लियर, चला जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ। चला जाए आगे। चलो, ए टोटोइज वॉक 1 किलोमीटर इन 4 आवर। एक टोटोइज है हमारे पास, वो टोटोइज क्या करता है 1 किलोमीटर चलता है, किसमें 4 आवर्स में। ही टेक्स रेस्ट 20 मिनट आफ्टर एवरी किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद में वो 20 मिनट्स रेस्ट करता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक। फाइनली सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच टाइम वुड बी टेकन बाय टोटोइज टू कंप्लीट 3.5 किलोमीटर जर्नी। तो वो 2.5 किलोमीटर जर्नी पूरी कंप्लीट करने में कितना टाइम लेने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। फटाफट से बता दो मुझे, जल्दी से, फटाफट से, जल्दी से। क्या आपके पास यहां पर करेक्ट आंसर है? देखो एक टोटोइज है, ठीक है, वो 1 किलोमीटर वॉक करता है कितने में 4 आवर्स में। चलो ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है 3.5 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हमारे पास 3.5 किलोमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, यहां पर अब हम देखते हैं कि वो रेस्ट करता है, ठीक है, कब 1 किलोमीटर अगर वो पूरा करता है तो वो 20 मिनट्स का रेस्ट करता है। कितने मिनट का 20 मिनट का। अगर वो 2 किलोमीटर वॉक करेगा तो भी 20 मिनट, 3 किलोमीटर वॉक करेगा फिर 20 मिनट का रेस्ट, ठीक है, मतलब कि 1 किलोमीटर पे वो 20 मिनट, फिर 1 किलोमीटर चलेगा, फिर 20 मिनट, फिर 1 किलोमीटर चलेगा 20। तो फाइनली टोटल कितना होगा ये 60 मिनट। टोटल रेस्ट कितना हुआ 60 मिनट, कितने में 3 किलोमीटर में। हम कह सकते हैं कि वो 60 मिनट्स तो क्या करता है रेस्ट करता है। क्लियर, कोई डाउट? नो डाउट। चलो अब यहां से देखो टोटोइज टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करता है 3.5 किलोमीटर, ठीक है, 3.5 किलोमीटर। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं 1 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर में, फिर 1 से 2 किलोमीटर पर आया तो भी फिर कितना टाइम लेगा वो 4 आवर्स, फिर 4 आवर्स, और फिर 3.5 में तो आधा हो जाएगा इसका, तो फाइनली ये यहाँ पर 2 आवर्स टाइम लेगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं 4 + 4 + 4 + 2, तो कितना हुआ ये हमारे पास 14 आवर्स। टोटल आवर्स कितने हुए 14 आवर्स, और मिनट कितने हुए 60। तो फाइनली हम क्या कहेंगे 40 आवर्स + 60 मिनट टोटल वो टाइम लेता है किसमें 3.5 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने में। तो इसको हम 14 आवर 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली 14 आवर और 6, ये हमारे पास क्या है 60 मिनट। इसको हम फाइनली अगर लिखना चाहें तो 1 आवर लिख सकते हैं भाई, 60 मिनट का मतलब भी क्या हुआ 1 आवर, तो 40 आवर + 1 आवर कितना हुआ 15 आवर। तो 15 आवर कहाँ है हमारे पास ऑप्शन सी में। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो फटाफट से, जल्दी से, फिर चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट कहा जा रहा है हमसे, ए मंकी क्लाइंबिंग अप ए ग्रेट पोल असेंड 5 मीटर्स एंड स्लिप डाउन 2 मीटर। ठीक है, वो 5 मीटर चढ़ता है, 2 मीटर डाउन हो जाता है। इफ द पोल इज 35 मीटर हाई, पोल की जो हाइट है वो कितना है, 34 मीटर हाइट है, तो देन द मंकी विल रीच द टॉप, तो मंकी टोटल कितना टाइम लेगा उस टॉप पर पहुंचने में, ये आपको बताना है। वो मंकी टोटल कितना टाइम लेगा उस टॉप पर पहुंचने में, ये आपको बताना है। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। देखो सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ कवर, कितनी लेंथ कवर हो रही है, इफेक्टिव लेंथ देखो 5 मीटर वो चढ़ रहा है और 2 मीटर वो डाउन हो रहा है, मतलब कि इफेक्टिव लेंथ कितनी है हमारे पास, 3 मीटर। कोई डाउट नहीं। चलो अब हमसे बोला गया है कि 35 मीटर हाई, कितना है, 35 मीटर हाई। 35 मीटर हाई का मतलब समझ रहे हो, क्या लिख सकते हैं हम इसे, 30 + 5 मीटर। ठीक है, अब पहले आप 30 मीटर के हिसाब से देख लो कि कितना हाइट वो चढ़ेगा, कितना टाइम वो लेगा, और फिर आप 5 की अकॉर्डिंग निकालो। फटाफट से बताओ दो मुझे, मेरे अकॉर्डिंग तो 11 मिनट आएगा। अब आप बताओ क्या आपके अकॉर्डिंग 11 मिनट आ रहा है, हाँ या ना, फटाफट से जल्दी से, फटाफट से, हाँ या ना, बोलो भाई। भाई ये हमारे पास 35 मीटर है टोटल, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 30 मीटर + 5 मीटर। ठीक है, चलो फर्स्ट 30 मीटर कंप्लीट करने में वो क्या लगेगा टाइम, 3 × 10 मिनट, हाँ या ना, बिल्कुल। चलो फिर सेकंड 5 मीटर, सेकंड 5 मीटर कंप्लीट करने में 5 × 1 मिनट। तो हमने देखा कि 30 मिनट्स कवर करने में उसने 10 मिनट लिए, कितने लिए, 10 मिनट। 5 मिनट कवर करने में उसने 1 मिनट लिया, कितना लिया, 1 मिनट में। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, टोटल मिनट कितने हुए, 11 मिनट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए 11 मिनट। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि 5 मीटर वो ऊपर जा रहा है और 2 मीटर डाउन आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हर 5 मीटर वो 1 मिनट में कवर करता है, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो 30 जो हमारे पास मीटर है वो डिस्टेंस कितने में कवर करेगा, वो 10 मिनट में। ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी तरह से हमने इसको सॉल्व किया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट करो जल्दी से। चला जाए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाँ या ना, बोलो भाई फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बस फॉर दिल्ली लीव्स एवरी 30 मिनट्स फ्रॉम ए बस स्टैंड। एक बस है वो दिल्ली ड्रॉप कर देती है एवरी 30 मिनट्स में फ्रॉम ए बस स्टैंड पर। एनक्वायरी क्लर्क टोल्ड ए पैसेंजर दैट द बस हैड ऑलरेडी लेफ्ट 10 मिनट्स। और मतलब एक बस जो है वो जो बस स्टैंड है उसको छोड़ देती है हर 30 मिनट में। ठीक है, और क्वायरी का जो वहाँ पर जो क्लर्क है वो क्लर्क पैसेंजर से बोलता है कि यहाँ पर जो बस थी वो ऑलरेडी 10 मिनट लेफ्ट एगो पहले क्या है जा चुकी है। नेक्स्ट बस जो है विल 9:35 AM, नेक्स्ट बस कब है 9:35 AM पर। तो एट व्हाट टाइम डिड द क्वायरी क्लर्क गिव्स द इंफॉर्मेशन टू द पैसेंजर। तो वहाँ पर जो क्लर्क है उसने क्या टाइम दिया है बस का एक्चुअल जो था पैसेंजर को इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, 9:10 AM या 8:55 AM, 9:08 AM या 9:15 AM। फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या है इसका, फटाफट से बताओ भाई। 9:35 पर है, 9:35 पर नेक्स्ट बस है। ठीक है, और हर 30 मिनट्स में वो जा रही है, तो 9:35 - 30 मिनट्स, क्लियर आंसर मिल जाएगा इसका। आपको फटाफट से सॉल्व करके बताओ जल्दी से, क्या करेक्ट आंसर है इसका, फटाफट से सॉल्व करके बताओ इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर। 9:15 नहीं होगा यार, यहाँ चेंज कर लो, 9:05 करो यहाँ पर।
इस अकॉर्डिंग तो आपको आंसर सही तभी मिलेगा। फटाफट से चेक करके बता दो मुझे करेक्ट आंसर क्या है आपके पास यहाँ पर जल्दी से। मैंने तो बता दिया आपको 905 AM है। फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या है भाई। यहां से सीधा सीधा नजर क्या आ रहा है, इतना सा बोलो। यहां से नजर आ रहा है आपको नेक्स्ट बस विल लीव एट 9:35 AM। नेक्स्ट बस कब जाएगी? 9:35 AM पर। इतना क्लियर है? चलो, एवरी 30 मिनट्स बस फ्रॉम ए बस स्टैंड, मतलब कि एक जो बस है लीव्स, ए बस लीव्स एवरी 30 मिनट फ्रॉम ए बस स्टैंड। एक जो बस है वो हर 30 मिनट में बस स्टैंड को क्या कर रही है? छोड़ रही है। ठीक है, दिल्ली। अब यहां पर देखो नेक्स्ट बस माइनस नेक्स्ट बस टाइम माइनस 30 मिनट्स फ्रॉम ए बस, मतलब कि बस ने जो छोड़ दिया है पहले 30 मिनट्स पहले जा चुकी है बस स्टैंड से, तो नेक्स्ट बस का टाइमिंग क्या है? 9:15 9:35। ठीक है, माइनस 30 मिनट, तो फाइनली ये क्या हो रहेगा? 9:05 AM। ओके, तो नेक्स्ट इससे पहले वाली जो बस थी वो किस टाइम पर थी? 9:05 AM पर। ओके, यही आपसे पूछा गया था। फटाक से नोट करो, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक जल्दी से। फिर चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हो गया नोट? चला जाए आगे, हाँ या ना? फटाफट से बोलो, चला जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो, नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है यहां पर व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन हावर हैंड एंड मिनट हैंड इफ क्लॉक शो 5:15 PM। अगर क्लॉक 5:15 का टाइम शो कर रही है तो हावर हैंड और मिनट हैंड इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल यहां बन रहा है? 90 डिग्री, 70 डिग्री, 67.5 डिग्री और 85 डिग्री। फटाफट से बताओ जल्दी से अब मुझे कि क्या करेक्ट आंसर है आपके पास यहां पर। फटाफट से जल्दी से बता दो। देखो, आपको सीधे से काफी अच्छे से पता है। क्या पता है आपको? कि हावर हैंड को तो आपको मल्टीप्लाई करना है 5 होल 1/4 से, 1/2 से, सॉरी। ठीक है, सॉरी 5 होल 1/4 से। क्लियर? तो आप वो तो काम कर लोगे 5 आवर से, तो 5 आवर्स का मतलब हो गया 360 मिनट्स। ठीक है, 360 इंटू 5 4 20 21/4। तो फाइनली यहां पर आपको इसका तो मिल जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, फिर बचा कौन? आपके पास 15 मिनट। अब 15 मिनट को आपको सॉल्व करना है। फटाफट से सॉल्व करके बताओ मुझे कि कितने डिग्री का एंगल बनेगा अगर आप पहले हावर हैंड एंगल आप फाइंड कर लो और फिर आप मिनट हैंड एंगल फाइंड कर लेते हो, तो फाइनली आप हावर हैंड में से मिनट हैंड को जैसे ही सेपरेट करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा कि 5:15 पर मिनट हैंड और हावर हैंड के बीच में इतने डिग्री का एंगल बन रहा है जो आपसे पूछा गया। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, फटाफट से। देखो क्या लिख सकते हैं हम? एंगल ट्रेस्ड बाय हावर हैंड, एंगल ट्रेस्ड बाय हावर हैंड। ठीक है, तो फाइनली इस अकॉर्डिंग हम देखते हैं, तो 5 1/4 इंटू 5 आवर। ठीक है, तो यहाँ पर
इसको क्या लिख सकते हैं हम 5 1/4। तो इसको आप चाहो तो आप लिख सकते हो इसे 21/4 इंटू 360 मिनट में। क्लियर है? इसको कट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। देखो 2 से कट करते 2 4 9 जा 36, 9 से भी कट हो रहा है ये। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको मिनट की बात करनी है तो इसमें अपॉन क्या आएगा? 12 भी आएगा। तो ये 90 तो ये हो गया आपके पास। ठीक है, क्लियर है? चलो फिर यहाँ से इसको और कट करते हैं तो यहाँ से कट करने पर मिल जाएगा हमें 3 4 12 30। ये लो, फिर 2 से करते हैं तो ये मिलेगा हमें 15 15 1 जा 15 का 5 कैरी गया 1 15 2 जा मतलब 10 कैरी गया 15 2 जा 30 और 15 2 जा कितना हो गया आपके पास? 30 हो गया। क्लियर है? 30 और 10 तो ये हो जाएगा 310 मतलब 300 और 10 310/20। ये तो हो गया आपके पास हवर एंड। तो फाइनली हम क्या कहते हैं, हवर एंड पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? हवर एंड के अकॉर्डिंग 315/2। अब हम इसी अकॉर्डिंग देखते हैं मिनट हैंड को। किसको सॉल्व करते हैं हम? मिनट हैंड को। एंगल ट्रेस्ड बाय मिनट हैंड। मिनट हैंड के अकॉर्डिंग अगर हम एंगल को देखते हैं तो ये मिलेगा हमें 360/6 इंटू 15। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कितना मूव करेगी ये, 6 डिग्री तो मूव करती है हर 1 मिनट में। तो फाइनली यहां पर आपको ये मिलता है 6 6 जा 36। ठीक है, तो 15 6 जा 90। ओके, तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब यहां से आपके पास करेक्ट आंसर क्या मिलता है आपको? ये देखो, यहां से आपको मिलता है, अगर आप इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करते हो, फाइनली 315 - 2 अपॉन 2 माइनस 90, तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। और आपको अपना आंसर मिलेगा समथिंग 67.5 डिग्री समथिंग। ठीक है, इसमें से आपको क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चला जाए आगे। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है आपसे? हाउ मेनी टाइम्स आर द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक इज एट राइट एंगल इन ए डे। मतलब कि आपको ये बताना है कितने टाइम्स क्लॉक के राइट एंगल इन ए डे राइट एंगल बनाएंगे। मतलब कि दोनों हैंड्स, हावर हैंड्स और मिनट हैंड, हावर हैंड और मिनट हैंड, ये दोनों मिलाकर कितने टाइम्स राइट एंगल बनाएंगे, ये आपको बताना है। कितने टाइम्स राइट एंगल बनाएंगे? फटाफट से बोलो जल्दी से। ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट एंगल मतलब कि परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर बनाएंगे मतलब कि अगर आपको पता है, बिल्कुल ध्यान से, क्या पता है आपको? बिल्कुल ध्यान से, अगर आपके पास यहां पर ये पता है कि हर एक हावर में कितने टाइम्स ये राइट एंगल बनाते हैं, तो फाइनली आप बता सकते हैं कि 12 आवर्स में कितने टाइम बनाएंगे और 24 आवर्स में कितने टाइम बनाएंगे। 12 आवर्स में कितने टाइम बनाएंगे? 22 टाइम्स। ठीक है, कितने टाइम्स? 22 टाइम्स इन ए 12 आवर्स। इन ए 12 आवर्स 22 टाइम्स एट राइट एंगल। तो इन ए 24 आवर्स कितना होगा? 44 होगा ना, जस्ट डबल। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो सी है यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट देखा जाए 9th। इसको सॉल्व करके बताओ। एट व्हाट टाइम इन मिनट बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock। 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में हमें दोनों नीडल्स को बताना है कि कोइंसाइड, एक दूसरे के कोइंसाइड होगी किस टाइम पर। 3 o'clock और 4 o'clock के बीच में ये बताना है आपको कि ये दोनों क्लॉक एक दूसरे के कोइंसाइड होगी किस टाइम पर, जो हमें ऑप्शन में गिवन है इसमें से। फटाफट से बताओ, जल्दी से बता दो। फटाफट से, ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट से। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करते हो तो आपको सीधा सीधा सा इसका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल ध्यान से,
15 मिनट्स आर गेन। देखो आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के इनसाइड होगी, को इनसाइड होगी, मतलब कि अगर हम को इनसाइड की बात करते हैं तो एक दूसरे को ओवरलैप कब करेगी, 15 मिनट्स में। ठीक है, कितने मिनट्स में, 15 मिनट्स में। तो देखो आपको पता है कि 15 मिनट्स में ये जब एक दूसरे को ओवरलैप करेगी तो फाइनली 1 आवर में इन दोनों के बीच में टोटल आवर कितना है, 1 आवर है। कितना टाइम है, 1 आवर है। तो फाइनली हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं फाइनली 60/55। क्यों, क्योंकि मिनट हैंड और जो आपका हावर हैंड है, ये दोनों हैंड एक दूसरे के 55 मूव्स जो रहते हैं वो अहेड रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितने मिनट्स में ये कर रही है कोइंसाइड, 15 मिनट्स में। तो फाइनली यहाँ से 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 180/11, 180/11। तो 180/11 को हम लिख सकते हैं 16/4/11। ठीक है, और इसको आप, ये तो हो गया मिनट में, और पास्ट क्या रहेगा इसका, 3। तो फाइनली ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था, फटाफट से नोट करो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और थोड़ा सा जल्दी करो ट्राई, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम हो गया है और भी क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं। इस स्पीड से तो काफ़ी कम क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। फटाफट से चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन ए डे। दोनों जो हैंड्स है आपके, मिनट हैंड और हावर हैंड, मिनट हैंड और हावर हैंड, ये दोनों हैंड एक दूसरे के कोइंसाइड क्या होंगे, एक दूसरे के कोइंसाइड होंगे। कितने टाइम्स कितने टाइम्स होंगे। तो फाइनली हमें पता है कि ये 22 टाइम्स होंगे। क्यों, क्योंकि हर 12 आवर्स में 11 टाइम्स दोनों जो हैंड से एक दूसरे के कोइंसाइड होते हैं। तो फाइनली कितने टाइम 24 आवर्स में, 22 टाइम्स, 11 × 11 11 + 11, फाइनली कितना हुआ, 22 टाइम्स। कोई डाउट नहीं, चला जाए आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 11। फटाफट से इसको सॉल्व करके बता दो मुझे फटाफट से। ए क्लॉक इज सेट रिंग एट 5 AM। एक क्लॉक पर रिंग सेट किया जाता है। ए क्लॉक इज सेट राइट एट 5 AM। 5 AM पर एक क्लॉक का फिक्स टाइम सेट किया जाता है। द क्लॉक लॉज 16 मिनट्स इन 24 आवर्स में वो 16 मिनट्स क्या हो जाती है, पीछे हो जाती है। व्हाट विल बी द राइट टाइम्स व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स 10 PM ऑन द थर्ड डे। तो हमें ये बताना है कि थर्ड डे 10 PM पर वो क्लॉक कितना टाइम इंडिकेट करेगी। फटाफट से बताओ, फटाफट से जल्दी से। 11:15 PM, 11 PM, 12 PM या 12:30 PM। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से। ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, फटाफट से सॉल्व करके बताओ। थोड़ा सा कंसेप्ट है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ इसका। देखो आपको यहाँ पर पहले तो 24 आवर्स है आपके पास। 24 आवर्स की बात करते हैं हम, तो इस अकॉर्डिंग 16 मिनट्स लॉस, मतलब कि एवरी 24 आवर्स में ये कितना टाइम लॉस हो रहा है, इसमें 16 मिनट्स जो है वो क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। तो फाइनली टोटल आवर्स कितने हमारे पास, 23 प्लस 16 मिनट्स, 1 आवर, मतलब कि लास्ट वाले आवर में से अगर हम 16 मिनट्स लॉस कर देते तो 44/60। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर है आपको, हाँ या ना, फटाफट से बताओ। बिल्कुल क्लियर है। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर आपको यहाँ पर क्या मिलता है ये बताओ। इसको सॉल्व करने पर हम देखते हैं, ये मिलेगा हमें 2 से कट करते हैं तो 15, 30। एक काम करते हैं 4 से कर देते हैं, 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20, 11। तो फाइनली इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 365/15। कितना मिलता है हमें, 365/15 आवर्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट हमें देखना है 24 आवर, व्हाट विल बी द राइट टाइम थर्ड डे, 3 डेज में। 3 डेज में कितना टाइम होगा ये आप देखो फटाफट से। 3 डेज में टोटल कितना टाइम होगा, फटाफट से बताओ। 24 24 24, फटाफट से जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है आपका, फटाफट से बताओ। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं थर्ड डे के अकॉर्डिंग हम यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो थर्ड डे के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा यहाँ से
बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो ये मिलता है आपको 24 × 15। ये तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। क्या रहेगा? ये तो आपके पास एज इट इज़ रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जस्ट यहाँ से क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके पास यहाँ से जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 10 PM पर, मतलब कि यहाँ पर कोइंसाइड राइट टाइम की अगर हमसे बात की गई है तो इसमें से आप अगर थर्ड डे के तक के जो टाइम है उसमें आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो फाइनली आपको अपना आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? कर लोगे सॉल्व इसे तो? चलो नेक्स्ट देखो, एट व्हाट टाइम्स बिटवीन 9 and 10 o'clock विल द हैंड ऑफ वॉच बी टुगेदर। हमें ये बताना है कि व्हाट टाइम बिटवीन 9 से 10 के बीच में किस टाइम विल हैंड्स वॉच बी टुगेदर, दोनों वो जो हैंड्स है वो एक दूसरे के टुगेदर होगी। फटाफट से बताओ, दोनों हैंड जो हैं एक दूसरे के टुगेदर होंगे। फटाफट से बता दो जल्दी से, ऑप्शन सारे आपके सामने हैं, काफ़ी अच्छे से पता है आपको। इसमें तो भाई सीधी सी बात है, 55 मूव्स रहते हैं इनके 60 मिनट्स में। कितने? 55 मूव्स। ठीक है, क्लियर है? तो फाइनली इस अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहां से आप क्या कहोगे? सीधी सी बात है, इफ विल गेन 45 मिनट इन 60/55 × 45, तो फाइनली ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 540/11। 540/11 को क्या लिख सकते हो आप? फटाफट से देख के बता दो। 540/11 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 49/1/11। क्या लिख सकते हो? 49/1/11। तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो हैंड्स है एक दूसरे के टुगेदर होंगे कब? 49/1/11 मिनट पास्ट में। ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूं, फटाफट से आप इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर आपको इसका रिफ्लेक्स एंगल बताना है। किसमें? आपको यहाँ पर एक टाइम दिया गया है 10:25। इसमें हवर हैंड कितना बज रहा है? 10 आवर्स, और मिनट हैंड के अकॉर्डिंग 25 मिनट्स। ठीक है, दोनों में आपको क्या बताना है? रिफ्लेक्स एंगल कितना है इनके बीच में, रिफ्लेक्स एंगल बनने वाला है, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, क्लियर है? फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे आप बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, 14th, यहां पर आपको ट्रू टाइम बताना है। क्या बताना है? ट्रू टाइम बताना है। 15th क्वेश्चन में आपको यहां पर सेम, अभी मैंने आपको बताया कि हाउ मच डज ए वॉच लूज पर डे, कितना टाइम वो लूज होती है जब दोनों हैंड्स कोइंसाइड होते हैं एवरी 64 मिनट्स में। तो ये आपको यहां पर फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 एंड 20। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए मैंने, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, इन्हें चेक करना है कि किस तरह से आपको इनका आंसर मिल रहा है। ठीक है, मैंने हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर किया हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में आपको हर एक तरीका मैंने बताया कि आप डायरेक्ट किस तरह से फाइंड कर सकते हो हवर हैंड या मिनट हैंड की हेल्प से। अगर आपसे परपेंडिकुलर पूछा जाए या फिर आपसे दोनों निडल से जो है, दोनों हैंड्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे तो आप किस तरह से, या कोइंसाइड होंगे, तो आप हर एक टाइप से इनको सॉल्व कर सकते हो, जो कि हम लेक्चर फर्स्ट में स्टडी कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें काफ़ी इजीली क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।